ये हैं मध्य प्रदेश के घने जंगल और इन्हीं के बीच एक सुहानी शांत सुबह की शुरुआत। इस सुकून भरे माहौल में जमीन पर गिरे हल्के पीले फूलों को बड़े जतन से बटोरते नजर आते हैं यहाँ के आदिवासी लोग। मानो प्रकृति और जीवन का एक अनकहा रिश्ता यहाँ हर रोज ही उठता हो। जी हाँ, ये हैं महुआ के फूल, मीठे, रसीले और हल्की सुगंध से भरपूर। स्वाद के साथ साथ पोषण से भरपूर ये फूल यहाँ के लोगों की आजीविका, परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की जोन में रहने वाली सीमा मुखर्जी से, जो एक उद्यमी हैं और आदिवासी कल्याण के लिए काम कर रही हैं। सीमा उन कई लोगों में शामिल हैं जो मार्च और अप्रैल में तोड़े गए महुआ के फूलों को खरीदती हैं। इन फूलों से वो महुआ सिरप तैयार करती हैं, साथ ही इन्हें सुखाकर देश भर के शहरों में बेकर्स और अन्य ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, जिससे जंगल की मिठास अब बाजार तक भी अपनी पहचान बना रही है। ये फूल में एक बहुत ही मीठा रस है जिसे लोग बहुत चाहते हैं, तो यहाँ के लोग टोकरी भर भर के इसको इकट्ठा करते हैं। मैं भी यहाँ महुआ का यूज़ करती हूँ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में। मैं बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से महुआ को सन ड्राई करती हूँ, धूप में सुखा के किशमिश बना के मैं इसको कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में बेचती हूँ। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सब जगह मेरे प्रोडक्ट्स जाते हैं। महुआ सिर्फ एक पेड़ या जंगल का फल भर नहीं रहा, बल्कि एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में अपनी नई पहचान बना चुका है। यही वजह है कि महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इससे जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। मंडला जिले के कोको गांव में ऐसा ही एक प्रेरणादायक समूह है, तेजस्विनी एकता महिला महासंघ। यहाँ करीब 1 दर्जन महिलाएं मिलकर महुआ से स्वादिष्ट और पौष्टिक उत्पाद तैयार कर रही हैं। खासतौर पर महुआ के लड्डू बनाए जा रहे हैं, जिनमें पोषण बढ़ाने के लिए अलग अलग ड्राई फ्रूट्स भी मिलाए जाते हैं। यही नहीं, ये महिलाएं महुआ से हेल्दी कुकीज भी तैयार कर रही हैं, जहां पारंपरिक स्वाद को आधुनिक पोषण के साथ जोड़ा जा रहा है। बिस्किट और लड्डू के रूप में इसको हमने शुरुआत किया है। जो महुआ के बहुत सारे फ़ायदे हैं सर अपने स्वास्थ्य के लिए। महुआ से खून भी बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है इससे। तो इससे हमारी जो लड्डू है, बिस्किट है सर, 10 से 12 शहरों में जाती है। जहाँ पर बसों के साधन है वहाँ पर हम पहुँचा देते हैं। इस पहल ने इन महिलाओं को न सिर्फ आय का नया स्रोत दिया है, बल्कि आत्मविश्वास और पहचान भी दी है। जंगल की ये मिठास अब बाजार में अपनी अलग पहचान बना रही है। हम भी बाहर काम में जाते थे तो काम हमको अभी गांव में ही मिलने लगा है। हमारी यहाँ कोको में जो बेकरी खुली है, फैक्ट्री, इसमें काम मिलने लगा है। तो दीदियाँ भी अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी बदलाव आ गया है। महुआ सिर्फ जंगल की उपज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और बदलाव की मिसाल बन चुका है। गांव की महिलाओं की मेहनत से ये पारंपरिक संसाधन अब आधुनिक बाजार में अपनी पहचान बना रहा है, जहां प्रकृति, पोषण और प्रगति एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।